तौहीन मज़हब के नाम पर जो कत्ल है वो इशू एक बड़ा है। इस हवाले से दीन क्या कहता है कि क्या किसी को फ़कत इल्ज़ाम की बुनियाद पर जो कि अभी साबित नहीं हुआ, क्या किसी को कत्ल किया जा सकता है? दूसरा मेरा सप्लीमेंट्री सवाल एक होगा मुख्तसर कि पार्लियामेंट ने हाल ही में एक बिल मंजूर किया, कानून मौजूद है कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनको ये हक़ दिया गया था कि वो अपनी मर्ज़ी से अपनी शनाख्त जो है वो बता सकते हैं, वो कह सकते हैं कि वो ही या शी जो भी वो बताना चाहें। लेकिन फिर एक तरमीमी बिल पार्लियामेंट में पेश हुआ और कहा गया कि मज़हब उनको ये हक़ नहीं देता। तो इस हवाले से दीन क्या कहता है? पहली बात ये कहना चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ, कुछ चीज़ सुनता हूँ, तो इस बात के ऊपर मैं माहिर नहीं हूँ, क्योंकि मैं पाकिस्तान की न्यूज़ रोज़ की न्यूज़ में पढ़ता भी नहीं, सुनता भी नहीं। पाकिस्तानी मज़हब से मुतल्लिक़ है। हाँ, इसलिए मैं जवाब से भाग रहा नहीं हूँ। कहता हूँ कि ये जो जवाब है पाकिस्तान से मुतालिक नहीं है, आम जवाब दे सकता हूँ मैं। पाकिस्तान में क्या और आपके पार्लियामेंट का मैं जानता नहीं हूँ, तो नहीं जानता हूँ, जवाब देना गलत है। लेकिन आम तौर पे मज़हब पे अगर कोई तौहीन मज़हब करता है या अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़ बात करता है या अल्लाह के ख़िलाफ़ बात, ये बिल्कुल बहुत बड़ा जुर्म है, ये गुनाह है। अगर वो मुल्क में इस्लामिक शरिया नाफिज है, अगर इस्लामिक शरिया नाफिज नहीं तो अलग रूल नहीं। अगर एक गैर मुसलमान मुल्क में कोई करता है तो उसे लॉ के हिसाब से जो भी उधर की पुलिस है उनको हिसाब, और आप केस लड़ सकते हैं, अपने लॉयर्स रखो। 15 पॉइंट में जो था आपने लॉयर्स रखो, इस तरीके से उसे पेश करना चाहिए कि ही इज़ कॉजिंग कम्युनिटी हार्मनी। अगर इस्लामिक मुल्क शरिया है तो शरीयतन भी आपको शरिया कोर्ट में देना चाहिए। आप हाकिम नहीं हैं, आप समझते हैं, ठीक है, आप अथॉरिटी को कीजिए। शरिया कोर्ट होती है, उसमें जज होता है, उसको वक्त दिया जाता है। अगर कोई मुर्तद भी बनता है तो इस्लाम में मकासद शरिया भी है। अगर आज की तारीख में, क्योंकि मैं काफ़ी सऊदी अरेबिया में भी, जहाँ 100% तो नहीं बट क्या हाई लेवल तक, जहाँ तक कि क्रिमिनल लॉ फॉलो किया जाता है, वहाँ भी मिसाल के तौर पे अगर कोई गैर मुस्लिम दो मिले ज़िना करते हुए तो ज़िना की क्या सज़ा है? डेथ। वहाँ भी मकासद शरिया के हिसाब से अगर वो गैर मुस्लिम गुलाम ने ज़िना किया तो वो जज बोलेंगे ब्रेक। यहाँ कैसा बोले ब्रेक किया आपने, ब्रेक, टी ब्रेक, वहाँ भी जज ब्रेक करेगा। फिर एक लॉयर जाके बोलेगा आप पूरा सच बोलो मत। तो यहाँ शरिया का मकसद है एज ए डेटरेंट। लॉयर जाके बोलेगा कि आप पूरा ओपनली कबूल मत करो तो कम से कम डेथ पेनल्टी से बच जाएंगे। आप समझे ना? ये मुझे तो शौक हुआ कि वहाँ के मेन जज मुझे कह रहे मकासद शरिया है कि इट्स एज ए डेटरेंट, मतलब कोई ये सज़ा सुन के खौफ करो नहीं करो, लेकिन कोई कर लेता है तो क्या उसके। तो इसी तरीके से अगर कोई मुर्तद भी बनता है तो उसे कहा जाता है भाई आप जाके काउंसलिंग करो। वैसे मलेशिया में बट उसको एक्सेप्ट नहीं कराते कि आप नॉन मुस्लिम हो, क्या बोलेंगे काउंसलिंग फॉर 3 मंथ्स, फिर सुधराने काउंसलिंग फॉर 6 मंथ्स। तो ये मकासद शरिया है, नॉट क्या जाके उसको अरे मुर्तद बन गया तो मार दो उसको। मलेशिया में भी होता है, ओपन सोसाइटी है और वहाँ शरिया कोर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह मलेशिया में। तो उन्हें कहा जाता है कि इसको काउंसलिंग दो। तो ये मेन मकसद है शरिया का। मिसाल के तौर पे अगर कोई चोरी करता है तो मैं पूछूंगा अगर किसने 1 करोड़ रुपया रखा है टेबल पे और कोई चोरी कर लेता है तो क्या सज़ा उसके लिए? हाथ काट। ये बिल्कुल गलत फहमी है। हाथ काटने के लिए शराइत है कि ताला तोड़ना चाहिए। आपने टेबल पे रखे, आपकी गलती है, गलत है, हराम है चोरी करना। आपने रखी 1 मिलियन, अरे किसका भी दिल मैं पड़ा हुआ है भाई, 1 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, शीशे में डालो, गलत है। मीन्स चोरी करना गलत है लेकिन हाथ नहीं कटेगा। हाथ काटने के लिए ताला तोड़ना ज़रूरी है। तो 80 कम अज़ कम शराइत है, उसमें से एक है कि वो लॉक होना चाहिए, तो वो चोरी का सज़ा मिलेगी, हाथ काटने की नहीं मिलेगी। अक्सर लोग यही बोलेंगे हाथ कट गया। अगर इफ़ इट नॉट केप्ट सिक्योर्ड प्लेस में नहीं रखा हुआ है सज़ा मिलेगी लेकिन हाथ नहीं कटेगा। ताज़ीर, दैट इज़ द एक्सट्रीम। नो नहीं, एक्सट्रीम नहीं है, 80 शराइत, 80 शराइत। ये गुंडा लेवल शुड भी हाई। और अगर वो पाँव चोरी कर रहा है खाने के लिए तो हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम आएगा, अरे पाँव चोरी कर रहा है। एक मुसलमान को पाँव चोरी करने की ज़रूरत क्या है भाई, गैर मुसलमान को भी। अगर पाँव चोरी कर रहा है खाने के लिए
तो कौन दोषी है? चोर ने, हुकूमत। हाँ, 1 करोड़ चोरी कर रहा तो चोर की, तो जरा शराय। डॉक्टर साहब वो कुछ हिस्सा उंगली का काटना जो है ना उसमें, हाँ वो अलग, हाथ का मतलब क्या है इधर से, वो अलग इशू उसके पर जाएंगे ना, यहाँ से करना, जहाँ से करना, जहाँ से करना, लेकिन कटने के लिए भी शराइत है। तो ये जो अगर आप पढ़ेंगे मकासद शरिया का, शरिया के उसूल क्या है, उसमें आपको इन डेप्थ नॉलेज मिलेंगे इस्लाम के बारे में, ठीक है ना। तो हाउ डू यू प्रेजेंट टू अ नॉन मुस्लिम इज माई स्पेशलिटी। मैं दाई हूँ, मैं कोई आई एम नॉट, देखो अभी लोग जब कह रहे थे इनके बारे में कि डॉक्टर जाकिर नाइक टाइप इनके आते, माई स्पेशलिटी इज हाउ टू कन्विंस द गैर मुस्लिम। आई एम अ स्पेशलिस्ट इन दैट। आई एम अ दाई, आई डोंट कंसिडर माई टू बी अ स्कॉलर ऑफ स्कॉलर की कई किस्म होते। आई एम माई स्पेशलिटी कंपैरेटिव रिलीजन, दैट्स माई स्पेशलिटी। माई स्पेशलिटी इज नॉट फिक, बट दैट डजंट मीन आई डोंट नो फिक। My specialty is not tafsir, that doesn't mean I don't know tafsir. My specialty is not hadith, that no, I don't know hadith. I'm familiar, but my specialty is how to convince a Gair Muslim, how to convince a Muslim who is impressed by the non-Muslims or by science. That's my specialty. तो मेरा मकसद है कि जितने स्कॉलर्स हैं उनकी किताब पढ़ना, एंड हाउ टू मेक इट पैलेटेबल फॉर द जनरल मासेस। तो जो भी मैं इस्लाम के बारे में कहूँगा, इट इज़ विथ रेफरेंस, कि ये स्कॉलर ने ये कहा है या ये कुरान के आए थे, तो मैं कुछ नई चीज़ में दिमाग से कहता ही नहीं हूँ। हाँ, आंसर में नहीं करो, नया टेक्निक बोलूँगा, लेकिन वो जवाब जो फतवा तो ऑल अदर स्कॉलर्स है। आप समझे ना। तो इस तरीके से हाउ डू वी कन्विंस, तो अगर आप सब चीज़ कन्विंस कराएंगे, खाली वो हाथ कट जाते। कुरान के सूरह माइदा चैप्टर नंबर 5 आयत नंबर 38 कि अगर कोई चोरी करता है मर्द या औरत हाथ काटो, है कुरान क्या है, बट दैट्स नॉट द कंप्लीट स्टोरी। तो अगर आप भी कोई गैर मुस्लिम को भी कहेंगे तो यू बी हैप्पी विद इट, और अगर आप लागू करेंगे तो सबसे लीस्ट क्राइम हो जाएगी दुनिया में। ट्रांसजेंडर के बारे में पहले ये आपको समझना चाहिए कि इन इस्लाम वी बिलीव दैट देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ मेल एंड फीमेल। देयर इज, ये जो रिसर्च जो कह रही थी पहले, कहती थी कि नो कि होमोसेक्सुअलिटी इट इज़ हेरिडिटरी, पहला रिसर्च था, और इट होमोसेक्सुअल हेरिडिटरी है, और एक आदमी ने प्रपोन किया था उससे, एंड इस्लाम डजंट बिलीव इन दिस। उसके बाद पता चला कि जो आदमी ने कहा कि होमोसेक्सुअल हेरिडिटी, हिमसेल्फ वाज होमोसेक्सुअल, तो दिस इज नॉट अ साइंटिफिक फैक्ट कि होमोसेक्सुअलिटी इज हेरिडिटरी, इट इज़ नॉट, इट कम्स आउट ऑफ, अगर आप इस्लाम के उसूलों को फॉलो नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल पूरी माशरा इस फयाश हो जाएगा, देयर इज़ ऑब्सेनिटी, देयर इज़, तो ये सब डेवलप होता है माइंड में। ऑल दिस हैपन्स बिकॉज यू नॉट फॉलोइंग द दीन। तो आप दीन को अगर फॉलो नहीं करेंगे तो आप, और अगर जितना आप आम करेंगे, ये पहले इतना क्यों नहीं, पहले था, कम था, नॉट दैट इट डिडंट एग्जिस्ट, बट जो लेवल पे आज है वो अब 50 साल पहले था ही नहीं। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पहले था नहीं। तो जो आप जितने गुनाह करेंगे उतना बढ़ते जाएंगे। कौमें लोग पहले भी थी, ऐसा नहीं कि नहीं थी, लेकिन आज के तारीख में आप देखेंगे इट हैज बिकम पब्लिक। आप समझे ना। सो इन इस्लाम हमारा उसका मतलब नहीं कि वी शुड फिजिकली अटैक एनी ऑफ द, आप समझे ना, क्योंकि शिर्क इज़ द बिगर गुनाह, करेक्ट है ना। सबसे बड़ा गुनाह कौन सा? इस्लामी शिर्क है। क्या मुश्किल को अटैक कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, अगर वो हमारे पे हमला किया तो अलग बात है। आमतौर पर तो आप थोड़ी जाके कोई मुश्किल का हमला करेंगे। तो ये गलत है कि हम कोई ट्रांसजेंडर के वी आर अगेंस्ट इट, दैट डजंट मीन वी अटैकिंग देम। तो इस्लाम डजंट से अटैक देम, आई एम टॉकिंग फिजिकल अटैक, वी हैव टू डू इस्लाम विद देम। तो किस तरीके से वी हैव मॉड्यूल्स इस्लामिकली, किस तरीके से वो लोग जो भटक गए उनके इस्लाह करना चाहिए। तो अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव एक्सपर्ट्स इन दिस फील्ड, अनफॉर्चुनेटली, जो इस मामले को टैकल करे और उनकी इस्लाह करे।